चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्ण के चरित्र का जो संवाद हमारे मध्य चल रहा है, उसी का ही एक अगला क्रम है। उस क्रम से पहले मैं एक विषयांतर चर्चा कर लूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि अब इस फेसबुक के माध्यम से भागवत चर्चा भी की जाए, क्योंकि वर्तमान में जो भागवताचार्य हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें धर्मद्रोह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा है, जो कि अत्यंत दुख का कारण है। हिंदू समाज सनातन संस्कृति के अनुयायियों के एक बहुत बड़े वर्ग को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र का हम सबको प्रतिकार करना है। कहने की आवश्यकता नहीं, सभी विद्वज्जनों को ज्ञात है कि किस स्तर पर कैसा कैसा षड्यंत्र चल रहा है। अब आते हैं हम कर्ण पर। कर्ण का वन पर्व के अंतर्गत एक संवाद है, एक विषय वस्तु है, एक उनके चरित्र का प्रदर्शन है। वन पर्व में यह आता है, अध्याय संख्या 237 और श्लोक संख्या 19 से 21। जब पांडव वनवास में थे, उस वनवास के समय दुर्योधन संतुष्ट था अथवा नहीं था, ये एक अलग प्रश्न है, किंतु कर्ण असंतुष्ट था, क्योंकि कर्ण के मन में यह आया कि इनको और अधिक पीड़ित अपमानित कैसे किया जाए। अब ये सोचने का विषय है, और ये सोचने के विषय को ध्यान में रखते हुए कर्ण ने और शकुनी ने, दोनों ने दुर्योधन के मन में विचार डाला कि हमको अब वन में जाकर के और पांडवों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करना चाहिए। अब अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित कैसे किया जाए? तो जहां वो जाना चाहते हैं वहां धृतराष्ट्र जाने नहीं देंगे। ऐसे में कर्ण और शकुनी का ये सुझाव था, वहां कर्ण और शकुनी दोनों हैं, दोनों का सुझाव था कि तुम अपने पिता से, दुर्योधन, तुम अपने पिता से कहो कि जिस जगह पे हम जाना चाहते हैं, ये अलग बात है कि वहां पांडव रह रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारे सारे घोष वही है। घोष यानी जहां गायें रखी जाती है, तो उनकी व्यवस्था को भी एक बार देखना आवश्यक है। और इस आधार पर उन्होंने धृतराष्ट्र से अनुमति ले ली। कर्ण ये कह रहा है कि किसी को अपमानित करने का इससे बड़ा और इससे सुंदर तरीका कोई नहीं कि आप उसको उसके स्तर को दिखाओ और उसके सामने अधिक स्तर दिखाओ, मतलब उसको नीचा दिखाने का एक तरीका था। न पुत्र धन लाभे न राज्येनापि विन्दति प्रीतिम नृपतिर शार्दूल याम मित्राद दर्शनात् किम नु तस्य सुखम न स्याद आश्रमे यो धनंजय अभिवीक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजनवा समम। कि कितना आनंद आएगा कि उस वन में वनवासियों की तरह रहते हुए वल्कल वस्त्र धारण किए हुए धनंजय को देखने से बढ़कर के अधिक आनंद न राज्य प्राप्ति में है, न पुत्र प्राप्ति में है, न पत्नी प्राप्ति में है। इतना द्वेष कर्ण के मन में भरा हुआ था, जो हमें जो चैनल पर जो दिखाया है उसके अंदर नहीं दिखाया गया। चैनल पे जो धारावाहिक दिखाए गए उसमें कर्ण के इस चरित्र को उद्घाटित नहीं किया गया। पुनः दूसरा एक और, इसके अंदर यहां तक भी वह संतुष्ट नहीं है, कर्ण यहां तक भी संतुष्ट नहीं है। वह आगे और कह रहा है कि तुम अपनी पत्नी, अपनी घर की स्त्रियों को भी साथ लेके चलेंगे, एक प्रकार से जो है कि ना वन भ्रमण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो उस वन भ्रमण के अंतर्गत वहां पर तुम्हारी पत्नियां सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र जो अत्यंत बहुमूल्य है वह पहन करके जब वहां भ्रमण करेंगी, तो द्रौपदी उनको देख करके उसको जो मन में ईर्ष्या, दुख, पीड़ा होगी, वह पीड़ा उस सभा भवन में हुए अपमान से भी कई गुना अधिक होगी। सुवाससो हिते भार्या वल्कलाजन संवृताम पश्यन्तु दुखिताम कृष्णाम साच निर्विद्यताम पुनः। ऐसा
द्रौपदी को इतना अधिक दुखित करने का सुनहरा अवसर और कहीं नहीं हो सकता। विनिंदिता तथात्मानं जीवितं च धनच्युतं न हि तथा सभा मध्ये तस्या भवितुम् अर्हति वैमनस्यं यथा दृष्ट्वा तव भाला स्वलंकृता। कि द्रौपदी जब तुम्हारी पत्नियों को इस प्रकार अलंकृत देखेगी तो उसके मन में इतना अधिक वैमनस्य उत्पन्न होगा कि अरे ये तो धन हमारे हाथ से चला गया, क्यों ना हम आत्महत्या ही कर लें। ऐसे ऐसे विचार रखने वाला कर्ण था और वर्तमान में भी ऐसे ही व्यक्तियों को उभारा जा रहा है, यह दिखाने के लिए कि एक दानवीरता के पीछे वो व्यक्ति कुछ भी करे, वो व्यभिचारी भी हो, हत्यारा भी हो सकता है, जुआरी हो, और जितने जो कहे जाए दुर्गुण उसके अंदर विद्यमान हो, दानवीरता। ऐसी भावना वर्तमान में भी हमको समाज में दिखाई जा रही है, दिखाई दे रही है, और उसको पोषित पल्लवित करने के लिए ही षड्यंत्र पूर्ण तरीके से उन उन तथ्यों को प्रकट किया जाता है जिनको धर्मशास्त्र ने सम्मानित भाव नहीं दिया। और एक व्यवस्थित तरीके से पहले एक उपन्यास लिखे गए, ऐसे ऐसे लोगों को क्रय किया जाता है जिनकी लेखनी बड़ी अच्छी होती है, उनको धन दे करके उनसे ऐसे भाव से लिखवाया जा रहा है, और उन भावों को वर्तमान में इंटरनेट के द्वारा, सोशल साइट के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर इतना नहीं होता, वह उसको या तो श्रद्धा होगी धर्म के प्रति तो वो अनमने भाव से अस्वीकार कर देगा, लेकिन यदि धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, तर्क की मात्रा और कुतर्क की मात्रा अधिक है और उनकी संख्या वास्तव में लोगों की अधिक है, तो वे उस कुतर्क से प्रभावित हो जाएंगे, और वही दुख का विषय है। इसलिए हमें समझना होगा। आगे और देखिए, कर्ण का एक सुझाव है कि घोष यात्रा के द्वारा द्वैत में जाकर गौओं को रहने के स्थान में भी जाना चाहिए, और वहां सरोवर के निकट भवन, वहां पर एक सरोवर के निकट जो है भवन बनाने की बात हुई, और उस भवन बनाने की बात में ही उनका जो है गंधर्वों के साथ, चित्ररथ के साथ विवाद हुआ, जिसमें दुर्योधन को पकड़ लिया चित्र उन्होंने, कर्ण से युद्ध हुआ, लेकिन कर्ण युद्ध में वहां पर फिर हार गया और पांडवों को बुलाना पड़ा। इस पे आगे और अधिक अपन चर्चा करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्।